एंड वेलकम बैक टू टेलीबाइट्स। आज हम हैं टेलीविज़न के डिम्पल्ड बॉय के साथ जिनकी स्माइल करते ही डिम्पल आते हैं, करण वाही। कहाँ आते हैं? अरे वो फेक डिम्पल है। कुछ भी आपके फैंस के लिए तो वही काफ़ी, उनका हाँ दिल वो थोड़े ये मेरे नकली डिम्पल्स हैं। ये एक्चुअली आते नहीं है, वो जॉ लाइन थोड़ी मीट होने लग गई है तो अब डिम्पल लगते हैं। बट थैंक यू सो मच, अगर आपको लगता है कि स्माइल अच्छी है तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम शो पे आते हैं। जी। 12 साल बाद जो शो की तिगड़ी है, जी। जिन्होंने शो का पहला सीजन होस्ट किया था, वो वापस आए हैं जी। एंड यू आर द न्यू पार्ट इन दिस अलॉन्ग विद द कंटेस्टेंट्स, सो हाउ डज इट फील? It's obviously fun. It's very I'm humbled by the fact that Sony actually thought of me because usually जब आप थोड़े brash और थोड़े क्रासी एंकर होते हैं जैसे मैं हूँ, मतलब क्रासी in the sense कि we're not the prim and proper corporate anchors. I am not, at least. Though I can try to do that, but I think मेरा USP is more on the fun zone, having a fun banter between contestants or the judges or whatever in that zone. तो मुझे लग नहीं रहा था कि इंडियन आइडल, क्योंकि जूनियर में मैं बहुत फिट होता हूँ क्योंकि मैं दिमाग से 8 साल का हूँ, तो उम्र हो गई है लेकिन दिमाग अभी भी उतना ही है। तो मुझे आइडल लग रहा था कि शायद ना हो पाए, मुझे ना बुलाया जाए। बट आई वॉज मोर देन सरप्राइज एंड मोर देन हैप्पी दैट दे एक्चुअली कंसिडर्ड मी to be a part of the show. The judge panel is amazing, the legends, and I'm trying to, I think, just be as good as I can to make them happy and to be at the same. It's an achievement for me to be in the same frame as these guys, as in the same show as these guys, because मैं बड़ा हुआ हूँ इनके गानों को सुनते हुए, इनकी फिल्मों को देखते हुए। So I think I'm very very grateful that I am a part of the show. कमिंग टू द सॉन्ग्स, गानों में भी तरह तरह के ये होते हैं। आप कहीं पे सूफी होता है, कहीं रॉक होता है, कहीं स्लो होता है, कहीं रोमांटिक होता है, कहीं पार्टी होता है। करण वाही का फेवरेट कौन सा है? यार मैं ना I've been a Bollywood guy, but I like a lot of country music जो इंडिया में इतना चलता नहीं है। I'll tell you what is country music. भाग मिल्खा भाग हमने देखी थी, उसमें गाना था ना, स्लो मोशन अंग्रेजा। सो वो आई लाइक दोज काइंड ऑफ दैट जॉनरा, बट आई एम अ वेरी बॉलीवुड गाय यार। मतलब मैं आई लिसन टू अ लॉट ऑफ कोक स्टूडियो, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ अनप्लग्ड स्टफ। तो मैं कुछ भी सुन लेता हूँ, मेरे से सिर्फ EDM हैंडल नहीं होता, मेरे को वो ब्रैश म्यूज़िक समझ नहीं आता। बाकी आई कैन लिसन टू एनीथिंग यार। I'm जो खुद गा नहीं सकता ना, उसको बहुत सब कुछ पसंद आता है उसको। सो आई लाइक एवरीथिंग। A while ago you said that एंकरिंग और एक्टिंग में डिफरेंस होता है। एंकरिंग में आप खुद हैं एंड एक्टिंग में आप एक किरदार निभाते हैं। सो इस शो को एंकर करते करते हमें करण वाही के कौन से नए आई वुड से क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा? पता नहीं यार, मतलब आई डोंट नो। मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं जब एक नया शो एंकर करता हूँ ना, तो मुझे जेन्युइनली एक डर होता है कि क्या मैं कुछ अलग कर पाऊँगा। क्योंकि क्या होता है ना, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि इसमें क्या अलग करोगे आप, एंड पीपल फॉरगेट कि अलग करने के लिए मैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं अलग करने के लिए। मतलब आई एम एन एंकर, आई हैव टू एंकर द शो। तो जो आपका लार्ज फर्मा है या जो आपका एक्सट्रीम है लार्ज, दैट्स वेरी सिमिलर। उसके अंदर आप क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, ऑल द कंटेंट दैट यू पुट इन इट इज़ व्हाट आई एम वरीड अबाउट। बट क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी यार, मैं एक्चुअली चाहूँगा कि आप दुनिया को वही करण दिखे जो दुनिया को पसंद है, एंड कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ भी मैं ना करूँ जो ऐसा लगे कि यार पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज आई थिंक द रीज़न दैट they have me on the show is the reason what I've done in the past. So I think why to let go of that. तो क्वालिटीज़ अगर आपको मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो भी ठीक है, बट आपको मेरा काम पसंद आना चाहिए, आपको शो पसंद आना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट।
Karan, you've always said that you don't have a good voice, you can't sing good, but in my opinion, you have a very husky voice. And जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप अपने फैंस के लिए करण सिंह ग्रोवर की मूवी का गाना वजह तुम हो सिर्फ एक लाइन गा दीजिए अपने फैंस के लिए, क्योंकि आज आप शायद कहीं भी ग्रोवर वजह तुम हो में कहाँ है? the song, no, not the movie, I'm talking about the song from his film. मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। आई थिंक ये उसकी फिल्म का गाना है। Yes, Hit Story 3. ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये वजह तुम हो का गाना है। Movie is different, this song is different. तो वजह तुम का भी तो एक गाना है, वजह तुम हो। Good,